This is the second video of the day in which I am going to explain question number 8. Actually the figure is little bit tough, so you just pay more attention on the figure. It is given that ABC is a triangle. ABC is a triangle. Just to check, and one line, green color line, it is written here by the XY. XY is parallel to the base BC. So we have just make a single arrow. Clear? And one more thing कि EB is parallel to AC और E कहाँ है? पॉइंट XY लाइन पे. तो EB is parallel to AC. Double arrow and double arrow. By the double arrow mark I just make so that you will just check कि these two lines are the parallel. Another is FC is parallel to AB. 3 arrow and 3 arrow means FC is parallel to AB. So 1 arrow, these two lines are parallel. 2 arrows, these two lines are parallel, and 3 arrows, these two lines are parallel. So we will write here as given: in triangle ABC, XY parallel BC, BE parallel AC, and CF parallel AB. Okay. Our wish to prove area ABE equal to area ACF. ABE means the triangle made by the black color, green color, orange color, means 3 different color. This triangle, its area is equal to the ACF, black color, orange color and green color, means this portion of the area. केवल इस वाले पोर्शन को आप देखिए, इसका एरिया हमारे इस वाले पोर्शन के एरिया के इक्वल होगा. क्लियर? इस साइड के एरिया कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. AP पैरेलल XY, AP परपेंडिकुलर, सॉरी नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर. AP इज परपेंडिकुलर. किसके परपेंडिकुलर है? XY. सेकंड इज ज्वाइन EA एंड FA. क्लियर? AE एंड AF, AE AF इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से ज्वाइन किया हुआ है. क्लियर हो गया? तो ये तो था आपका फिगर. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की. तो अब नाउ प्रूफ, हाउ वी विल प्रूव दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल EN पैरेलल BC. EN आप देखिए XY पैरेलल है किसके? BC के. और EN कहाँ है? इसके अंदर पॉइंट है. तो आप चाहे कह दें EM कह दें, MN कह दें, NF कह दें, FY कह दें, कुछ भी, सब ये पैरेलल है BC के. तो हम यहाँ लिखेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से EN, केवल इतना पोर्शन. E to N पैरेलल BC और EB पैरेलल NC. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. और क्या हो गया आपका? ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है. इट मीन्स दिस इज़ द पैरेललोग्राम. कौन सा? EBCN इज़ द पैरेललोग्राम. पहली चीज़ मिल गई. सिमिलरली आप देखिए तो MF ये भी पैरेलल है किसके? BC. ओके. और 3 वाली देखिए MB और FC. MB पैरेलल है FC के. फिर ये अपोजिट साइड हमारी पैरेलल हो गई क्योंकि हमारा गिवन है. तो MBCF, MBCF ये भी हमारा पैरेललोग्राम बन गया. तो 2 पैरेललोग्राम हो गए हमारे. एक आप इधर देखिए ये वाला हिस्सा, और एक आप इसको छुपाइए और इसको देखिए ये वाला. दोनों पैरेललोग्राम हैं. अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो हमारा ये क्या होंगे? इनके एरिया भी इक्वल होंगे. एरिया EBCN जो आपका पहला वाला था और एरिया MBCF ये दूसरा वाला, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि BC इज़ द सेम बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन. BC हमारा सेम बेस है और दोनों के लिए सेम पैरेलल लाइन है, इसलिए हमारे इक्वल होंगे. क्लियर? अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से हम एरिया MBCN ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. क्लियर? अब ये वाला देखिए, अब पैरेललोग्राम नीचे था और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये. तो अब आपका एरिया कितना बचा? ये वाला एरिया बचा. क्लियर? मीन्स वी विल राइट हियर सब्ट्रैक्ट एरिया MBCN फ्रॉम बोथ साइड. अब पूरे पैरेललोग्राम में से ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दिया तो एरिया EBM कितना बचा? और उस साइड में कितना बचा?
एरिया NCF ये वाला। अब हमने इतना प्रूव कर दिया कि पूर्व हमें इतना हिस्सा भी और प्रूव करना है, वो अभी हम बाद में करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब लिखिए EN इक्वल है BC के, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। EN इक्वल EM, E से लेके N तक, ये इतना हिस्सा BC के इक्वल है, और MF भी हमारा BC के इक्वल है, क्योंकि अलग अलग पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे क्यों है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। EN इक्वल टू BC, MF इक्वल टू BC, दीज टू आर इक्वल बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये हमारे दोनों BC के इक्वल हैं तो इसका मतलब EN इक्वल है MF के, EN इक्वल है MF के। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को प्रूव कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें से दोनों में हम आपको दिखाएंगे कि हमने अपोजिट साइड प्रूव कर दी थी कि दोनों हमारे अपोजिट साइड हैं पैरेललोग्राम की, इसलिए हमारे EN इक्वल टू MF हैं। अब दोनों में से हमने क्या किया, EN इक्वल टू MF। अब MN माइनस कर दीजिए। अगर MN माइनस कर देंगे EN से तो क्या बचेगा, EM, और MF में से MN माइनस कर देंगे तो NF। तो वही हमने लिख दिया है EM इक्वल टू NF। आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी दोनों साइडें हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं। अब आप इसका एरिया लीजिए, तो एरिया AEM क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया EM और हाइट हो गया AP। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया AEM इक्वल टू हाफ बेस EM और हाइट AP। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ अगेन एरिया ANF, जब हम ANF की बात करते हैं, ANF की, तो बेस क्या हो जाएगा NF और हाइट क्या हो जाएगी AP। तो हम लिख देंगे हाफ NF इंटू AP। आपने देखा है हाफ NF इंटू AP। अच्छा, NF की जगह पे हम EM लिख सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे इक्वल हैं। तो हमने क्या कर दिया, NF की जगह पे EM लिख दिया। तो ये बन गया एरिया ANF इक्वल टू हाफ EM, NF की जगह पे EM लिख दिया। तो EM इंटू AP, हाफ EM इंटू AP सेकेंड इक्वेशन, हाफ EM इंटू AP थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड। जस्ट चेक, राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हमारे लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सब सेकेंड और थर्ड को करेंगे तो हमारा एरिया AEM, एरिया ANF, ये हमारे दोनों एरिया इक्वल हो गए। यानी इस पोर्शन को हमने इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन से हमने किया हुआ है। क्लियर हो गया? नीचे वाला पोर्शन आप पहले इक्वल कर चुके थे, ऊपर वाला पोर्शन आपने अभी इक्वल प्रूव कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दें तो ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के तो वही बन जाएगा हमारा एरिया ABE, इन दोनों को मिला दे तो एरिया ACF, एरिया ACF। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, वी गॉट दिस रिजल्ट, जो कि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।